हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का, जिसका नाम हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, इसका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एंड हाउ टू बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई जो केमिकल इक्वेशन दी होती है उसको तो हम बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ये तीन टॉपिक हमारे मेन है और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन में ही आ जाएगा। तो आज हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आप नोट्स बनाएंगे, जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूँ उसी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। हालांकि 4 टॉपिक पढ़ने एक बार इसको आप अपने वीडियो को पॉज करके इन चारों को नोट कर लेना, ताकि आपके माइंड में रहे कि आज के वीडियो में मैं सिर्फ इन चारों के बारे में आपको बता रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। लेट अस सी, आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी कि किसको, पहले मैं आप एग्जांपल देते हैं। जब हमारे पास 2 और मोर सब्सटेंस या किसी भी 2 और मोर सब्सटेंस को केमिकली मिक्सड किया जाता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर केमिकली मिक्सड, देन द प्रोसेस अकर बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उनके बीच में जो प्रोसेस होता है, जब कोई 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस हम केमिकली मिक्स करते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होता है और नए प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस are the process in which new substance with new properties are formed। आइए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल प्रोसेस वो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं लेकिन नई प्रॉपर्टी के साथ होते हैं। अब कैसे रिएक्शन होती है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब हम हमारा एक हाइड्रोजन हमेशा ना, हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमारे फ्रीली स्टेट में जो एटम्स या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं वो कुछ एटम्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ आयंस के फॉर्म में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो हाइड्रोजन नेचर में हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, H2 की फॉर्म में आपको मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं ये दो सब्सटेंस अगर मिक्स करूं तो हमारा जो न्यू सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर। वी होता है ना वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो वी गेट अ वाटर। अब यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी, ये लाइन देख लीजिए, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये हमारा न्यू सब्सटेंस हो गया, दिस इज द न्यू सब्सटेंस, लेकिन विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब इसकी न्यू प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, आपको पता है हाइड्रोजन हमारी क्या है, गैस है, प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन जो हमें वाटर मिलता है, वाटर किस फॉर्म में मिला हमें, लिक्विड की फॉर्म में। तो ये देख लो, जब गैस थी पहले, ऑलरेडी दोनों गैस थी, गैस के साथ हमें क्या मिला है, लिक्विड। ऑफ कोर्स द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। जो हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो गैसेस की प्रॉपर्टी से अलग है, इसलिए देखिए नई प्रॉपर्टी के साथ आपको मिला, ये लिक्विड की फॉर्म में मिला है, कलरलेस होता है। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। खैर मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करूंगा, अभी सिर्फ टॉपिक पे रहना चाहूंगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये बनते कैसे हैं। ऐसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर मैं
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या एक और ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं हम जिंक, या एक बेसिकली एक एग्जांपल और लेते हैं, एक कोई और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे देखिए मैग्नीशियम हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हमारी कैसी होती है, गैस होती है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला है ये भी हमारा सॉलिड की फॉर्म में होता है, लेकिन ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो देखिए जब सॉलिड और एक गैस मिलाई है, ये कैसे मिलते हैं एक्चुअली, केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, लिसन केयरफुली, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो सॉलिड फॉर्म में तो होता है, लेकिन वो पाउडर की फॉर्म में आपको मिलता है। वो पाउडर होता है, यानी कि इसको ऐश बोलते हैं, व्हाइट कलर की ऐश मिलती है आपको, राख टाइप का मिलता है ये। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन और उसके एग्जांपल हैं। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, आप देख रहे हैं कि ये मैंने एरो के लेफ्ट साइड जो चीजें लिखी उनको क्या कहते हैं, और एरो के राइट साइड जो है वो क्या कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस है टू पार्ट, केमिकल रिएक्शंस हैज टू पार्ट्स। अब दो पार्ट्स होते हैं इसका। नंबर वन, रिएक्टेंट्स। नंबर वन, हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction are known as reactants, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस दो या उससे ज्यादा किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए हिस्सा लेते हैं या उनका यूज किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी कि दो सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एक बार आप देख सकते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इसको मैं इस पार्ट को मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूं, ये शायद ब्लर्ड हो रहा है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। केमिकल रिएक्शन has two parts. Number one, रिएक्टेंट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट्स होते क्या है, एक बार देखिए, दो सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction are known as reactants। उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट्स। एक बार रिएक्टेंट्स को दोबारा देख लेते हैं। दो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में केमिकली रिएक्ट होते हैं या केमिकली पार्ट लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट्स। द न्यू सब्सटेंस
the new substance formed after reaction are known as products. उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मैंने पहला लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव देन, जो हमको मिला था वो क्या मिला था, वाटर. अब आप इसमें हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों हमारे हो गए रिएक्टेंट्स. इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जो हमारा वाटर बना है इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोडक्ट. ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. एक जो मैंने मैग्नीशियम का लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव देन मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव देन मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए. और ये हमारे हो गया प्रोडक्ट. ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. तो केमिकली जो हमारे केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. क्या प्रोडक्ट हमारा बना है. इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आप इसको अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो मैं नंबर वाइज बनाते जाता हूं, उनके एग्जांपल देता जाता हूं. तो पहली जो है हमारे पास नंबर 1 है evolution of gas. या हम यू कहें प्रोडक्शन ऑफ गैस का प्रोडक्शन. तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है. जैसे जिंक के, अगर हम मान लो जिंक यानी कि Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हमारा जिंक हो गया. ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो गया. जो जिंक हमारा है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हो गया. ग्रेन्यूल्स मतलब इसके छोटे छोटे कण पाउडर फॉर्म के होते हैं. ग्रेन्यूल्स को अगर हम इसमें डालेंगे H2SO4 को हम बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड. ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4. जिंक सल्फेट ये एक तरीके का सॉल्ट है हमारा, प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा. ये गैस का एरो हम ऊपर, अगर गैस होती तो हम उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि गैस जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ आपकी उठती है, आपको पता है. तो H2 किसको शो करेगा, ये गैस, यानी कि ये गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा. ये हमारा गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा. और ये सॉल्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा आपका, ये सॉलिड की फॉर्म में होगा, और जबकि ये गैस की फॉर्म में मिलेगा. तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है गैस का पैदा होने या प्रोडक्शन ऑफ गैस. तो इसमें हाइड्रोजन की फॉर्म में गैस प्रोड्यूस हो रही है. दैट्स व्हाई दिस केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस. यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गई. नंबर 2 हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक अनसोल्यूबल पार्ट होता है जो हमारे बर्तन में बीकर में रह जाता है. जैसे सपोज दैट मैं एक मोटा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं. जैसे अगर मान लो वाटर है, वाटर में अगर मैं सैंड मिला दूं,
सैंड मिलाऊं यानी कि मिट्टी, फिर थोड़ी देर उसके बाद देखूंगा सेटल डाउन, आपको देखोगे मिट्टी जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। जो सेटल डाउन यानी कि जम जाती है एक तरीके से, वो हमारा एक तरीके से प्रिसिपिटेट का काम करती है। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है? ऑन सोल्यूबल पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ऐसा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में नहीं घुलता है उसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, जब Na2SO4 प्लस BaCl2 हमारा मिलेगा तो हमारा बनेगा क्या? BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो BaSO4 होता है ये हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट क्यों होगा? जो हमारे जैसे अगर इसकी रिएक्शन किसी हम सपोज दैट पर्सनली में या टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तो जब ये दोनों हम डालेंगे तो ये BaSO4 होता है ये इसकी वॉल पे व्हाइट कलर का चिपक जाएगा, इसकी वॉल्स पे इस तरीके से चिपक जाएगा व्हाइट कलर का। तो ये जो फॉर्म होगी ये आपकी प्रिसिपिटेट होगी, जो अनसोल्युबल पार्ट होगा दिस इज नोन एज प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट तो ये प्रिसिपिटेट होगा। यानी कि जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस कुछ हो सकती हैं तो उसमें पहला पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी बाहर निकल सकती है, प्रोडक्शन ऑफ गैस भी हो सकती है। दूसरा उसमें प्रिसिपिटेट भी बन सकता है, अनसोल्युबल पार्ट भी हो सकते हैं। अब तीसरा आता है हमारे पास चेंज इन कलर। आइए देखते हैं, ये नोट कर लेना। नंबर 3 चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि जब कोई रिएक्शंस होती हैं तो ये पहले रिएक्टेंट्स के कलर रहे होंगे, आफ्टर प्रोडक्ट जो बनने के बाद हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। बहुत अच्छा प्यारा एग्जांपल है कि अगर मैं आयरन को कॉपर सल्फेट में डालूं Fe, ये हमारा आयरन है। आपको पता है आयरन किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। प्लस जो कॉपर सल्फेट है ये हमारा किस कलर का हो गया? जो कॉपर सल्फेट है ये हमारा ब्लू कलर का होगा। ये हमारा ब्लू कलर का होता है जिसको जनरल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नीला थोथा। दिस इज नोन एज नीला थोथा। इसको हम नीला थोथा बोलते हैं। कॉपर सल्फेट है, ये दुकानों पे आपको मिल जाएगा। जो आयरन को अगर मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालूं, आयरन को अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालूं यानी कि जो मेरा ब्लू कलर का है, तब रिएक्शन क्या होगी? तब आपका जो रिएक्शन बनेगा ये बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, बट केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट। ये हमारा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट होता है। जो इसका कलर होता है वो ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीनिश कलर। और जब हमारा जो कॉपर, बाद में कॉपर अलग हो जाता है, ये हमारा रेड ब्राउन के फॉर्म में मिलता है, रेड ब्राउन कलर में। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन से जब हमने आयरन एस या आयरन Fe का मतलब या आयरन की कोई भी चीज, आयरन की नेल्स लेने, कीले लेना, अगर मैं कॉपर सोल्यूशन में डिप्ड करता हूं, उनको डुबोता हूं, तो जो बाद में हमारा बनेगा वो फेरस सल्फेट बनेगा, जो ग्रीनिश कलर का होगा, हल्का हल्का सा ग्रीन कलर पर चढ़ जाएगा। और बाद में जो कॉपर होगा वो कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर हमेशा रेड ब्राउन कलर की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। यानी कि ये आप देख सकते हैं, जब आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया तो मुझे फेरस सल्फेट मिला, वो ग्रीन कलर का मिला। और जो कॉपर मेरा अलग हो गया यानी कि वो रेड ब्राउन कलर, यानी कि जो पहले कलर था वो ब्लू था, अब ब्लू कलर के साथ चेंज हो गया। देख सकते हैं ब्लू कलर हमारा ग्रीनिश कलर और रेड ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी? चेंज इन कलर। यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो पहले हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी प्रिसिपिटेशन, तीसरी चेंज इन कलर, यानी कि उनके कलर्स में चेंज आ सकता है। अब नंबर 4 है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जब रिएक्शंस होती हैं तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी हमारा चेंज होता है। एक बहुत ही सिंपल सा लेते हैं भाई, जिंक का, जब जिंक की रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ लेते हैं
या सिंपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम के साथ अगर मैं जिंक मिला दूं, हमेशा सोडियम Na2 के फॉर्म में होता है Na प्लस HCl, तो आपको हमेशा मिलेगा NaCl। अब NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे निकलेगी, इसमें Na2 प्लस HCl NaCl प्लस H2, ये रिएक्शन हमारी होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इसमें निकल रही है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसमें बफर के साथ हीट भी होगी। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा हम कॉमन एग्जांपल बहुत कॉमन लेते हैं कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कोई क्लाइन में अगर वाटर ऐड कर दें H2O, तो जो आपका फॉर्म होता है वो फ्लैट लाइन बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर H2 वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है। ये सॉरी H2O नहीं, ये आपका CO3 निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड आप करते हैं, हाँ, तो ये हमेशा फ्लैट लाइन प्लस H2O यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है। ये वाटर वेपर, ये वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड कोई क्लाइन को वाटर के साथ मिलाते हैं, सॉरी ये रिएक्शन नहीं होगी इतना, जो हमारा प्लस वेपर भी लिख सकते हो, स्टीम निकलेगी। Cl जब कोई क्लाइन को हम वाटर में डालते हैं, कोई क्लाइन जब हमारा स्लैग लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज नोन एज स्लैग लाइन, इसको हम स्लैग लाइन बोलते हैं। सी होगी हमारा क्विक लाइन है, दिस इज नोन एज क्विक लाइन, और ये वाटर, जब क्विक लाइन को वाटर से के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा स्लैग लाइन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम निकलती है। यानी कि स्टीम का मतलब क्या है, राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। राइज इन टेम्परेचर यानी कि जो पहले टेम्परेचर था अब टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि दिस रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक बाय द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बाय द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो जाता है। कब हो जाता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन वो वाटर के साथ मिक्स करेंगे। आपका सेलेक्ट लाइन यानी कि ये व्हाइट वॉशिंग का पाउडर जिससे आप व्हाइट वॉश करते हो, व्हाइट वॉशिंग का यूज होता है इसमें। ये रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज होती है। दिस रिएक्शन आल्सो यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग, इसका व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, लास्ट और रह गई है। नंबर 5, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि जो रिएक्टेंट्स हमारे थे वो किसी ना किसी स्टेट में थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन देखा वो इसकी स्टेट चेंज हो गई। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल आपको लिया था कि अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव देन वाटर। आप यहां देखिए, हाइड्रोजन थी वो किसकी फॉर्म में थी, गैस की फॉर्म में। ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में थी, लेकिन हमें जो वाटर मिला वो किस में मिला, लिक्विड की फॉर्म में। यानी कि जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। यानी कि स्टेट चेंज क्या हुई, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड आपकी स्टेट चेंज हो गई। तो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज इन द स्टेट। स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें 5 चीजें होने के चांसेस होते हैं। या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलेगा, या व्हाइट हमारा प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, या राइज इन टेम्परेचर होगा, या चेंज इन कलर होगा, या फिर चेंज इन स्टेट। हमारा चेंज इन स्टेट यानी कि उसके एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स किस तरीके के हैं। तो आप इनको नोट कर लेंगे। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आइए जान लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जो केमिकल रिएक्शंस को है, जो हमने अभी देखा है कि केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें बाय द सिंबॉलिक फॉर्म में, उनके जो सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। जब मैं आज इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप देख लीजिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in the symbolic form is known as chemical equation. अब देखिए कैसे है, जैसे मैं वही एग्जांपल आपको लेता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव देन वाटर। ये हमारी वर्ड इक्वेशन है, इसको हम वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड्स में लिखा हुआ है ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को मैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, जैसे हाइड्रोजन को मैं हमेशा, हमें पता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है H2O, प्लस जो ऑक्सीजन होता है वो O2 की फॉर्म में होता है, लेकिन हमारा जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अब ये कहते हैं कि इसमें हम इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ आप ये देखेंगे, चाहे हमारी लेफ्ट साइड है, इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड, आप एक बार देखिए ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड के जो रिएक्टेंट्स हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो टोटल यहाँ पे जितने लेफ्ट हैंड में है उतने ही आपके राइट हैंड में होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, या हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो इसी को हम बैलेंसिंग भी कहते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो उसके मॉलिक्यूल्स हम एक्चुअली जब हमारे पास फॉर्म में होते हैं तो उसके मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में करते हैं कि सारे इक्वल होने चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें आपको चेक करना होगा किस नंबर से ये बैलेंस होता है, तो हिट एंड ट्रायल। अब देखिए 2 ऑक्सीजन 2 जो बाहर लग गया, इसको रफ वर्क में देखिए मैंने लिखा है 2H2O, यानी कि ये 2 है वो ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा और ये 2 है हाइड्रोजन के भी साथ हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन अब आपके कितने हो जाएंगे, 2 to the 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि आपके 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 to the 4, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी आपको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 to the 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। याद रखना बैलेंसिंग का ये भी रूल है कि जो हम नंबर लगाते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के आगे लगाते हैं, बीच में यहाँ कहीं पे नहीं लगाते हैं। याद रखना ये पूरे नंबर को दर्शाता है, और जो भी इसके बाहर होंगे, जो भी वो ये सबके साथ काउंट होगा, हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। तो उसको इसी तरीके से हम बैलेंस भी कर लेंगे। इसीलिए ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्यों बोला जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस इन LHS इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट। जो भी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में है, वही नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये हमने 9th क्लास में 2 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल का, और दूसरा लॉ पढ़ा था मास नंबर का, कि जितना भी मास इधर होता है उतना ही मास इधर होना चाहिए। तो उस मास को इक्वल करने के लिए हमें ये इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम इसको केमिकल इक्वेशन भी करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, ये एरो शो करता है कि हमारे जब ये दोनों मिले तब इससे हमारा ये प्रोडक्ट मिला है। एक और लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम हमने बोला था इसमें हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। अब यहाँ देखिए Mg तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे आप, यहाँ 2 लगाएंगे। अब याद रखना 2 हम यहाँ नहीं लगाएंगे, कि बच्चे 2 यहाँ लगाते थे, अब बैलेंस हो गई, दिस इज रॉन्ग। हमेशा 2 आपका आगे लगेगा, तो 2 MgO और 2 यहाँ पर आप देखो 2 Mg हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ Mg 1 है तो इसको भी बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ लग जाएगा। तो सिंपली हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस इक्वल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयन इन प्रोडक्ट, दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। दिस इज द केस ऑफ बैलेंसिंग आल्सो, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। सिंपली हम कहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो दिस इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन विद बैलेंस। ये हमारे बैलेंसिंग के साथ है, इसको आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको बेसिक तो पता ही चल गया होगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो घर पे कुछ बैलेंस इक्वेशन को आप बैलेंस करने की ट्राई कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग का एक और कुछ अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको बैलेंस करना आपको बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, और इसके नोट्स बनाने के बाद मुझे रिप्लाई जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।